हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ख़ास टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे जिस टॉपिक का नाम है विभव मापी। ये एक ऐसा यंत्र हमारा है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। एक ऐसा यंत्र है जिस यंत्र की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात जिसे बोलते हैं रेशियो ज्ञात करते हैं। आज जानते हैं इसके बारे में। ये बहुत खास टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक युक्ति है, यंत्र है जो आपके लैब में उपस्थित है जिसे बोलते हैं विभवमापी और नाम उसका इंग्लिश में है पोटेंशियोमीटर। इससे हम किस तरह से इन तीन अवस्थाओं को निकालते हैं जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं। तो जो हमारी ये युक्ति है, इस युक्ति में मूल रूप से हमारा एक लकड़ी का बोर्ड होता है। उस बोर्ड में हम एक एक मीटर के, जैसे एक लंबा तार हमारे पास है, माना 400 सेंटीमीटर का या 4 मीटर का या 6 मीटर का या 8 मीटर का, इन तारों को हम एक एक मीटर की रेंज में काटने के पश्चात इनको हम जोड़ते हैं। लकड़ी के बोर्ड में इन तारों को जोड़ते हैं हम पत्तियों की सहायता से। इस लकड़ी के बोर्ड में एक स्केल लगा होता है जिसे बोलते हैं मीटर स्केल। उस मीटर स्केल के नीचे 1, 2, 3, जैसे यदि 400 सेंटीमीटर लंबाई है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, ऐसी स्थिति हम 4 एक मीटर के तार काटने के पश्चात उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जो युक्ति बनेगी हमारी इस तरह से, उन 4 तारों से जो युक्ति बनेगी उस युक्ति को बोलेंगे हम विभवमापी। ठीक है ना। इस युक्ति में जो तार हम प्रयोग करते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। इसको हम लकड़ी के बोर्ड में जोड़कर बनाने का प्रयास करते हैं और एक युक्ति बनती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। एक तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे बोलते हैं विभवमापी। इसमें देखिए ये लगा है हमारा, ये लकड़ी का बोर्ड है, इसमें ये लगा हुआ हमारा मीटर स्केल। इस मीटर स्केल में 0 से लेकर 100 तक के खाने होंगे। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, ये स्थिति बन रखी है। अब ये तार है हमारे, ये इसका ए पॉइंट हमारा हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, जो मेन पॉइंट हमारे बन रहे हैं। बाकी हमने तार यहाँ जोड़ा हुआ है। ए से जोड़ बांधने के पश्चात इसको इस पत्ती से जोड़कर, फिर यहाँ जोड़कर, ये जो हमारी ये पत्तियाँ हैं, जिन पत्तियों को में लगे पेंचों में हमने इन तार को काट कर 1 मीटर बनाकर इनको जोड़ दिया है। तो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस 4 मीटर के तार के हमने 4 टुकड़े करने के पश्चात इनको ए और बी के बीच में इस तरह से जोड़ दिया है। इसे कहेंगे हम मीटर, इसे कहेंगे हम विभवमापी। तो आपके लेबोरेटरी में जो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा उससे आप विभवमापी कहेंगे और उससे मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, जब हम मान निकालते हैं इसमें, तो इसमें हमको कुछ यंत्र चाहिए, कुछ अवस्थाएं चाहिए जो इसमें पहले से ही हम तुरंत जोड़ देंगे। उन अवस्थाओं में एक हमारा होता है बैटरी या सेल। ये बैटरी या सेल, इस तरह का सिंबल बनाते हैं इसका, बैटरी। एक हमारा होता है कुंजी, एक होता है हमारा रेहोस्टेट जिसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। उसका सिंबल हमारा इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे, और ये एक हमारा होता है धारामापी जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। सिंबल ये रहता है उसका, जी बोलते हैं उसको। ठीक है ना। एक होता है हमारा सेल, ठीक, और एक होता है हमारा जॉकी, जो जॉकी इसका ही एक पार्ट है, जो एक पेननुमा आकृति होती है जिसको हम एरो से दिखाते हैं। इसका सिंबल रहता है हमारा बी, बैटरी, बी फॉर बैटरी। कुंजी को हम के शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं RH से, इसे G से, और इसे E से, और ये J से। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस पूरे उपकरण के साथ जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इस ए पॉइंट में, जो ए पॉइंट हमारे होते हैं ना, इस ए पॉइंट में हर सेल या बैटरी के धनात्मक पार्ट को हमें जोड़ना है। मतलब बड़ी जो लाइन हमारी होती है ना, बड़ी लाइन, ये पॉजिटिव होता है। इस प्लस सिरे को हमने जोड़ना है साथ में इसके। तो यहाँ जोड़ता हूँ मैं इसको। तो यहाँ देखिए, इस पॉइंट से जोड़ रहा हूँ मैं इसको। जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रेड पेन को। ये मैंने जोड़ दिया इसको। ये बड़ा सिरा
जोड़ दिया, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ मैंने एक कुंजी लगा दी है जिससे जब मुझे ज़रूरत हो तब इसका प्रयोग करूँ मैं, और यहाँ लगा दिया मैंने रिहोस्टेट जिससे मैं धारा को कर सकूँ नियंत्रित, और जब मुझे जैसी ज़रूरत हो धारा की अधिक या कम की, मैं इसका प्रयोग करके इसको उस तरह से बदल सकूँ। जोड़, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इस ए पॉइंट से, जो ए पॉइंट बन रहा है मेरा, इस ए पॉइंट से मैं यहाँ पर एक सेल का पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया इसमें, जोड़कर इसको मैं इस तार की सहायता से बाहरी बार इसको यहाँ से जोड़ दूंगा एक धारा आपी से, और उसका संबंध बना दूंगा मैं एक जॉकी से। ये जॉकी बन रहा है, इसको जी बोल देता हूं मैं, ये जॉकी है। तो ये हमारा उपकरण हमने तैयार कर दिया जिससे हम परिणाम प्राप्त करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग है, और जो ये स्थिति बनती है तो हमने जिसका मान निकालना होगा, जब मान निकालना होगा तो उसका यूज़ करेंगे। लेकिन ये स्थिति हमारी ऐसी है, लकड़ी का बोर्ड और साथ में इस तरह का बैटरी से जोड़ना है इसको, बैटरी से, कुंजी से और RS से जोड़ना ये सामान्य है, जोड़ना ही जोड़ना है इसको हमें, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारे यंत्र इसमें जोड़ देते हैं, और इस यंत्र को जोड़ने के बाद जब इसको यहाँ जोड़ते हैं हम, है ना, अब इस कुंजी को जोड़ने के पश्चात इसमें धारा प्रवाहित होने लग गई है। तो धारा प्रवाहित होने की अवस्था में हम यहाँ पर जांच करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा जो ये यंत्र है जो हमने जोड़ा है, ये हमारे जॉइंट्स सारे सही है कि नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम इस जॉकी को पहले ए बिंदु पर फिर बी बिंदु पर टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। टच करने के पश्चात हमको यदि इस धारामापी का विक्षेप पूरी तरह से, जब हमने ए पे टच किया तो विक्षेप इस तरफ हो जाए, पूरा इस तरफ, जब बी में टच किया तो पूरा इस तरफ हो जाए, ऐसी यदि अवस्था बन रही है हमारी, तो समझ लीजिए हमारा उपकरण सही ढंग से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये हमने जांच कर दी कि जो हमने बनाया है परिपथ उसकी अवस्था सही है कि नहीं है। जांच करने के पश्चात हम इस जॉकी को ए से बी की ओर खिसकाएंगे। ए की अवस्था 100 ये है, फिर 100, 200, 300, 400 यहाँ खिसकाएंगे इसको। जॉकी लिया हमने, खिसकाया है इसको। खिसकाने पर हम देखते हैं कि जैसे इसकी लंबाई यहाँ ए से बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, वैसे ही इस धारामापी में विक्षेप हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि दूरी के साथ साथ यहाँ विभव की अवस्था या विभवांतर की अवस्था भी बढ़ रही है हमारी, उसमें चेंजिंग आ रही है, बदलाव हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चला पता, क्योंकि यहाँ पर हम जब इसमें जॉकी को खिसका रहे हैं तो यहाँ इसके मान में बदलाव हो रहा है। अतः यहाँ जो विभवांतर हमारा बन रहा है, ये विभवांतर अवश्य ही लंबाई के प्रोपोर्शनल है। लंबाई बदल रही है तो ये बदल रहा है, अतः ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। इससे हमें एक नियतांक मिलता है जो इसको करता है इक्वल, वो हमने शो किया यहाँ पर के रूप में, तो KL ये रूप बन गया हमारा, ठीक है ना। इस K को यदि मान निकालना चाहें हम तो K का मान मिलता है हमको V/L, जो शो कर रहा है यहाँ पर विभव की लंबाई दर, लंबाई के प्रति मान निकाल रहे हैं विभव का, यहाँ पर विभवांतर का, ठीक है ना। तो ये दर निकल रही है लंबाई के प्रति इसकी। इस दर को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। हम जानते हैं पीछे कि यदि हम विभवांतर के साथ लंबाई का डिवीजन कर दें, भाग दे दें या दूरी का डिवीजन कर दें, तो जो पार्ट मिलता है, जो रूप मिलता है हमको, अनुपातिक रूप, इसे बोलते हैं हम प्रवणता, विभव प्रवणता। तो ये बन गया हमारा विभव प्रवणता। ये जो प्रवणता हमारी है ना, ये शो करती है इस धारामापी के सिद्धांत को। तो धारामापी जो बन रही है हमारी, सिद्धांत क्या होता है इसका, कि जब भी हम किसी तार में लंबाई को बढ़ाते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं या बदलाव करते हैं, तो उसके विभवांतर में भी बदलाव होता है, जिसकी अवस्था के अनुसार B/L, V=KL, देन K=V/L, जिससे हम विभव प्रवणता कहते हैं। सिद्धांत ये है हमारा। अब इससे हमें मान निकालने हैं और चीज़ों के, जैसे हमें मान निकालना है दो सेलों के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अनुपात, ठीक है ना, और दूसरा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालना है वो हम जानना चाहेंगे। तो ये सिद्धांत हो गया इसका। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। हम करना चाह रहे हैं विभवमापी के द्वारा दो सेलों के
विद्युत वाहक बलों की तुलना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास माना 2 सेल हैं, एक सेल ये है हमारा इस तरह से, एक सेल ये है हमारा इस तरह से। जो फर्स्ट सेल है हमारा उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, दूसरे का E2 है। हमें इनका अनुपात निकालना है कि हमारा E1/E2 कितना होगा, ठीक है ना। उसके लिए हमने देखो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था ना, जो हमने पीछे पढ़ा था अभी जब सिद्धांत निकाल रहे थे उसका, तो वहाँ पर तार थे बीच में, यहाँ पर 1 2 3 4, हमने उस पूरे तार को छोटा कर दिया, उस तार को पूरा छोटा कर दिया, यहाँ पर इस तरह से शो कर दिया कि जो पूरा तार हमारा बन रहा है वो ये है, A से B तक। इसके A पॉइंट से हमने बैटरी जो उसमें जोड़ती थी हमारी वो जोड़ दिया, उस बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ दिया इसमें हमने। इसको हमने यहाँ पर जोड़ा है अमीटर से, जिससे ये ज्ञात हो जाए कि बैटरी से हमें कितनी धारा मिल रही है। यहाँ जोड़ा हमने RH, जिससे हम इसको धारा को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। अब जो हमें मान निकालना है उनकी अवस्थाओं को हमने यहाँ A में जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते देखिए, हम इस A पार्ट में एक जोड़ते हैं पहले सेल E1 को, ये जोड़ दिया, देखो ये जोड़ा, ठीक है ना। इसका ये पॉइंट बन गया, इसका पोल। फिर जोड़ दिया हमने इसको सेल 2 से, ये जोड़ दिया। ये हमारा इसका मान E1 है, इसका मान E2 है, जैसे मैंने यहाँ पर शो किया था, यहाँ पर दिखा भी दिया, जोड़ दिया इसको। अब इन दोनों को हमने जोड़ा है एक 2 वे की से, द्विमार्गी कुंजी से, जिस कुंजी का बीच का हिस्सा हमारा यहाँ पर है, जिसे हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। इसको हमने S कहा है, S फॉर स्विच, और इसको हमने माना है, ये माना P है, ये माना Q है ना। और यहाँ जोड़ दिया है इसको, बीच में हमने एक धारा मापी से, गैल्वेनोमीटर से, और इसे हमने जोड़ दिया ये जॉकी से। ये जॉकी है हमारे पास, ये धारा, ये जॉकी, ठीक है ना। अब हमें मान निकालना है इसका। तो इस सेटअप करने के पश्चात हमें मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जांच करनी पड़ेगी कि जो हमने जोड़ा है वो जोड़ हमारा सही है कि नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर इस K1 को जोड़ देते हैं। अब इसमें बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होने लग गई। हमने यहाँ पर किसी धारा के लिए सेट कर दिया है इसको, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें यहाँ पर इनके मान निकालने हैं कि इनकी अवस्थाएं यहाँ पर जुड़ने के बाद सही सर्किट दे रही कि नहीं दे रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले S जोड़ेंगे हम P से। जोड़ने के बाद इस जॉकी को A से और फिर B से टच कराएंगे। ये हमारे पास जानते हैं ना, ये हमारे पास धारा मापी है। टच कराया हमने A में जॉकी को, तो हमारा विक्षेप ऐसा हो जाना चाहिए, पूरी तरह से बाईं ओर। और जब B में करा रहे हैं तो पूरी तरह से पूर्णतः दाईं ओर हो जाना चाहिए। तो यदि ये स्थिति बन रही है हमारी, पहले यहाँ पर करने पर पूरा इस तरफ, जब वहाँ किया तो पूरा उस तरफ हो रहा है, तो समझ लीजिए हमारे सर्किट सही है। ये जांच कर दी। इसके बाद बारी आई हमारी इसकी, क्योंकि इसको हटाया, यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि ये तो हमारी कुंजी है ना। इसको हटाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद जो स्थिति बनेगी हमारी, दोबारा फिर हमने टच कराना है पहले A में, तो विक्षेप बाईं ओर, B में विक्षेप दाईं ओर। यदि हो रहा है तो सर्किट सही। हम ये मान रहे हैं सर्किट हमारा सही है, सारी व्यवस्था हमने सही ढंग से जोड़ी हुई है। अब इसके बाद जब हमारा चेक हो गया कि भाई सही जोड़ा है हमने, अब हम यहाँ पर मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहली अवस्था हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम अब A से B की ओर चलेंगे। मतलब चलने मतलब इस जॉकी को हम A से B की ओर खिसकाएंगे, ऐसे खिसकाएंगे, तार के ऊपर खिसकाएंगे, जिससे हम जानते हैं ना, जब हमारा ये हमने यहाँ पर जांच की थी तो A बिंदु पर विक्षेप हमारा यहाँ आया था, B में हमारा यहाँ आया था। अवश्य इसका मतलब अवश्य ही ये इस रास्ते को जाएगा ना, जाते हुए अवश्य ही ये बीच में आएगा। कोई पॉइंट हमारा जरूर ऐसा हुआ इस रास्ते में कि जिसमें ये बीच में आएगा। बीच मतलब जहाँ पर इसका विक्षेप शून्य होगा। तो हमें वह पॉइंट ढूंढना है यहाँ पर इस जॉकी का, कि जॉकी के द्वारा इस G का, कि जिस बिंदु पर हमको इसका विक्षेप पूर्णतः शून्य प्राप्त हो और ये लाइन हमारी ऐसी संकेतांक हमारा बीच में आ जाए। तो चेक करते हैं, खिसकाते हैं इसको। तो इसके बाद माना हमें
एक बिंदु मिल रहा है जो हमारा यहाँ मिल रहा है, किसका है इसको हमने, इस बिंदु को हम जे बिंदु बोलेंगे, जे बिंदु। जिस जे बिंदु पर हमको यहाँ पर इसका विक्षेप 0 मिल रहा है, ये ऐसे कर दिया इसको, ठीक है ना। अब इस जे तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, माना ये डिस्टेंस हमारी L1 है, पहली दूरी, ए से वहाँ तक की डिस्टेंस। ये तार हमारा वो ना, तार जो हमारा पीछे था, ऐसा तार था ना, ऐसे तार था। इस तार में हमको यहाँ पर किसका आया, माना यहाँ पर मिला हमको, तो जहाँ तक की डिस्टेंस हमारी मिलेगी उसमें लंबाई की अवस्था है, ये 100 है, फिर इसके बाद ये जितना बनेगा हमारा जोड़ के 50 माना 60 है तो ये 160 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर, और नहीं तो यहाँ मिलेगा तो 200, और साथ में जुड़ता रहेगा हमारा पूरा, जोड़ के हम L का मान निकाल लेंगे। तो हमारा L रहेगा, उस L को प्राप्त करने के पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा विक्षेप 0 हो रहा है, इसका मतलब अवश्य ही A से J तक का जो विभवांतर हमारा बन रहा है, 0 क्यों हो रहा है हमारा विक्षेप इसमें, क्योंकि A से J तक का जो विभवांतर रह रहा है हमारा, वह विभवांतर इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो रहा है, तभी वो दोनों बैलेंस दिखा रहे हैं, दोनों में कोई अवस्था हमारी आगे पीछे नहीं बन रही है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, मान 0 मिल रहा है हमको। जिन बिंदुओं पर हमें इसका विक्षेप 0 मिलेगा, उन बिंदुओं पर उनसे जुड़े सेल और यहाँ जुड़ी बैटरी के विभवांतर आपस में बराबर होंगे। तो ये जो विभवांतर हमारा बन रहा है ए से जे तक का, उसे कहेंगे हम VAJ। ये हम निकाल रहे हैं E1 के लिए, E1 के लिए VAJ प्रोपोर्शनल टू L1। हमारी जैसे लंबाई बढ़ती रहेगी उसके अनुसार हमको VAJ का मान भी मिलता रहेगा, L1, ठीक है। इससे मिलेगा हमको कि VAJ इक्वल टू एक नियतांक K L1, इसको हम 1 मान लेंगे। K L1 ये मिल गया हमको यहाँ पर। लेकिन हमें ये भी, ये तो हमारा नियमबद्ध, ये क्या है हमारा, इसका सिद्धांत है, सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे इसमें हम, सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ये मिल गया हमको यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी तो मिल रहा है कि जो हमारा यहाँ तक का VAJ है वो इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर भी तो हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन दोनों इक्वेशंस को हम मिलाएं यदि, तो इससे इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त कर लेंगे। E1 इक्वल टू KL1 हमें मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमें मिलेगा E1 इक्वल टू KL1, समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हमने ये निकाल दिया। अब ऐसे ही वहाँ निकालना है हमको E2 के लिए, जो हमारा दूसरा पार्ट रहेगा E2, उसके लिए यदि मान निकालना चाहें हम E2 के लिए, यहाँ पर निकालता हूँ माना मैं। तो जो E2 रहेगा हमारा, E2 के लिए जो मिलेगा हमको वही दोबारा, उसके लिए मैं इस पॉइंट को, इस पेंच को या इस कुंजी को P से न जोड़कर जोड़ूंगा Q से। जोड़ने के बाद हमारा सेल E2 कार्य करना शुरू कर देगा, और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर जॉकी को दोबारा A से B की ओर खिसकाऊंगा। खिसकाने पर मुझे माना इस बिंदु पर एक दूसरा बिंदु मिल रहा है मुझे, जिसे बोल रहा हूँ मैं J'। इस J' बिंदु पर हमको विक्षेप 0 प्राप्त हो रहा है। मैंने जॉकी को दिखाया है ब्लू से, तो ब्लू की अवस्था हमारी दूसरी अवस्था है। जो ब्लू स्थिति हमारी है वो दूसरी की स्थिति है, रेड जो थी हमारी पहले की स्थिति थी। यहाँ पर इस ब्लू के द्वारा जो विक्षेप 0 मिल रहा है हमको, कहाँ मिल रहा है, J' से मिल रहा है। तो इस J' की डिस्टेंस हम मानते हैं, माना ये L2 है। तो इस L2 तक के लिए जो हमारा विभवांतर रहेगा, जिसे बोलेंगे हम VAJ', वो इस लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा। लंबाई कौन सी, L2 लंबाई, सिद्धांत के अनुसार जैसे करते ही था। तो सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत से हमें मिलेगा
VAJ डैश प्रोपोर्शनल टू L2, देन VAJ डैश इक्वल टू KL2। इसको नंबर 4 मान लेंगे हम। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है हमारी, इस स्थिति के अनुसार हमें जो मिल रहा है कि यहाँ पर जीरो होने का कारण क्या है कि इस बिंदु पर जो हमें बिंदु तक का जो हमें विभवांतर मिल रहा है वह विभवांतर उस सेल के विभवांतर के या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर हो रहा है। नंबर 5 ले लिया हमने। अब 4 और 5 को हमें तुलना करें आपस में, तो हमें यहाँ पर E2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 4 व 5 से। इससे मिलेगा हमको कि E2 इक्वल टू KL2। ये नंबर 6 आ गया हमारा। E2 इक्वल टू KL2 समीकरण नंबर 6। हमने यहाँ पर दोनों सेलों का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस तार की लंबाई के रूप में यहाँ पर ज्ञात कर दिया। ठीक है ना। अब हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य है कि हमें यहाँ पर इन सेलों के मानों का अनुपात निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ इधर। तो समीकरण नंबर 6 अनुपात के लिए मैं नंबर 1 और 6 का डिवीजन करूँगा, आपस में भाग दूँ इन दोनों को। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 में समीकरण 6 का भाग देने पर हमें मिलेगा E1 ओवर E2 इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। K से गया K, देन E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। समीकरण नंबर 7। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे पास 2 सेल दिए गए हैं तो इन सेलों की अनुपातिक अवस्था इस तरह से निकालने के लिए हम केवल लंबाई यदि ज्ञात कर दें, इस तरह की, मतलब वो बिंदु ज्ञात कर दें जिस बिंदु पर हमको विक्षेप 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम उन बिंदुओं की मूल बिंदु से, मुख्य बिंदु से, जो स्टार्ट बिंदु हमारा बन रहा है, उससे डिस्टेंस प्राप्त करने के पश्चात इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें केवल जब हम लैब में करेंगे तो लैब में केवल हमने ये करना है कि हमें यहाँ पर टच करने, ये जोड़ने के पश्चात यहाँ A से B तक खिसकाना है। इसको खिसकाने के बाद हमें L1 निकालना है, L2 निकालना है, अनुपात निकाल देना है, मान निकाल लेंगे। लेकिन जब हम थ्योरी करते हैं ना, तो इस यहाँ पर हमारे पास लैब तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर आभासी रूप से मानकर इस तरह की सारी अवस्था निकालने का प्रयास करते हैं। लैब में ये नहीं करना है आपने, लैब में केवल आपने इसका यूज़ करना है और यहाँ मान निकालना है आपको सिर्फ। ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल में हो चाहे थ्योरी में हो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा दूसरा वाला हुआ, एक सिद्धांत कर दिया हमने, ये कर दिया, अनुपात निकाल दिया। अब एक तीसरा हमारे इसमें है जिसे बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, जिससे हम किसी भी सेल को लेंगे और सेल का स्मॉल r ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा हमने विभवमापी, इस विभवमापी में हमने जो पुरानी अवस्थाएं थी वही करी हैं सारी। इसमें एक बैटरी जोड़ दी, अमीटर जोड़ दिया, रेहोस्टेट जोड़ दिया, कुंजी जोड़ दी, है ना। लेकिन यहाँ की जो स्थिति हमारी है जिसका हमें मान निकालना है, उसमें कुछ अलग व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेंगी। पहले हमारे 2 सेल थे क्योंकि हमें 2 का अनुपात निकालना था। यहाँ हमारा 1 सेल है, उसी का हमें अंदर का R का मान निकालना है। तो हम इसमें यहाँ पर 2 सेल लेके 1 सेल लेंगे, एक हमने हटा दिया यहाँ पर से, 1 सेल बचाया हुआ यहाँ पर, उस सेल को जोड़ दिया हमने धारामापी से, ये जोड़ दिया इसको किससे, जॉकी से। ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर अंदर आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए इस सेल की दोनों प्लेट्स के बीच में हमको यहाँ पर जोड़ना है एक R बॉक्स, RB जिसे बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। इस बॉक्स में कई सारे होते हैं प्रतिरोध, जिसमें पेंच लगे होते हैं। जिस पेंच को निकालते हैं उसके नीचे जो लिखा रहता है प्रतिरोध का मान, वही काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कुछ पेंच लगे हुए हैं हमारे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम RB रेसिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। और यहाँ पर एक कुंजी दूसरी है हमारी लगी हुई कि जब इसका प्रयोग करना होगा इसे करेंगे। वहाँ 1 था तो यहाँ पर 2 नाम दे रहे हैं इसको K2।
ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा करना है, बाकी सारी स्थिति हमारी वही है जो हमने पीछे की। अब हमें यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले जांच जरूर करनी है, हमें जांच जरूर करनी है कि किसी प्रकार से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो जुड़ा है वो सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो जांच के लिए वही करना है हमने दोबारा कि सेल को जोड़ने के बाद इस जॉकी को पहले टच करना है ए में, टच करना है बी में, टच करने के पश्चात, लेकिन उससे पहले धारा प्रवाहित होनी बहुत ज़रूरी है। के बाद हमको ए और बी में बाएं और दाएं विक्षेप मिल रहे हैं, तो ये सर्किट सही है। हमें मानने सब सारी व्यवस्थाएं हमारी सही हैं, इसलिए इनमें विक्षेप हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसको कुंजी को अभी बंद नहीं करना है, इसे हमने ओपन रखना है, खुला रखना है। इस खुली अवस्था में हमने K1 दबा दिया और अब हम इस जॉकी को A से B की ओर खिसकाएंगे, जैसे कर रहे थे पीछे, जैसे हम पीछे कर रहे थे। खिसकाने के पश्चात हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखेंगे यहाँ पहले K1 को बंद तथा K2 को खुला रखने पर, K2 खुला है, K1 बंद है। अब हम A से B की ओर चलाएंगे तो हम जिस बिंदु पर हमें एक विक्षेप शून्य मिल जाएगा, माना वो बिंदु हमारा ये बन रहा है, ये बिंदु है, जिसे हमने J बिंदु कह दिया। इस J बिंदु तक की डिस्टेंस जैसे पीछे मानी थी हमने, वैसे मान लेंगे। इसे हमने मान लिया, माना L1 है, ठीक है। तो इसमें जो L1 तक का विभवांतर है, जिसे हम VAJ कहेंगे, उस VAJ का मान अवश्य ही यहाँ पर इस सेल के विद्युत वाहक बल, इसे हम E1 ना बोल के E बोलेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा सेल हमारा एक ही है, तो इसे E बोलेंगे, के बराबर हो जाएगा, जिसे हम E कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर शून्य हुआ है और विक्षेप हमको 0 मिल रहा है, ठीक है ना। जिस बिंदु पर हमको विक्षेप शून्य मिलता है, उस बिंदु तक का विभवांतर उस सेल के विभवांतर या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। ये कर दिया, इसको एक मान लिया हमने। अब हम नियमबद्ध जो हमारा सिद्धांत होता है, सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं कि जो ये A से J तक का विभवांतर हमारा बन रहा है, जिसे हम VAJ बोल रहे हैं, वो होता है प्रोपोर्शनल टू उस लंबाई के, जो लंबाई वहाँ तक की बन रही है, जिसे हम L1 बोल रहे हैं। इससे मिलेगा हमको कि VAJ इक्वल टू एक नियतांक KL1, इसको आप नंबर 2 मान लेंगे। और 1 और 2 से यदि हम लें समीकरण 1 व 2 से, हम देखते हैं यहाँ पर कि इससे हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E का मान प्राप्त हो जाएगा, जो सेल का होगा, जिसे हम बोलेंगे हम KL1, नंबर 3 मान लिया। एक काम तो हमारा हो गया। काम नंबर 2, दूसरा नंबर काम क्या है हमारा, कि हमें इस K2 को दबाना है। उसके लिए हम K2, K1 तथा K2 को बंद करने पर, तो यहाँ की स्थिति हमारी केवल K1 बंद था, K2 खुला था, इन दोनों बंद है, ये बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात अब धारा यहाँ भी प्रवाहित होगी और हम किसी एक R के लिए, एक हमने यहाँ पर एक पेंच हमने पिक कर दिया, हटा दिया, उससे यहाँ पर उस पेज के नीचे जितना R लिखा होगा वह R यहाँ पर काम करेगा, इसे हम R कहेंगे। जो R B में मिलेगा हमको प्रतिरोध, उसे हम R कहेंगे, R प्राप्त होगा यहाँ से, है ना। अब जब ये R लग गया हमारा यहाँ पर, तो धारा यहाँ प्रवाहित होगी। तो जब सेल से धारा प्रवाहित न हो तो उसका हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही काउंट करते हैं, विभवांतर को। उसका विभवांतर बनता है हमारा पूर्ण विभवांतर, जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, बाहर से R लगाते हैं, इसमें धारा इससे प्रवाहित करते हैं, धारा इससे ग्रहण करते हैं, ऐसी स्थिति में इसका रूप क्या बन जाता है, बाह्य विभवांतर, जिसे हम भी बोलते हैं। क्योंकि इस आवेश को या धारा को प्रवाहित करने के लिए हमें यहाँ पर कार्य करना होता है, जिससे हमको विभवांतर की अवस्था प्राप्त होती है। तो जो बाह्य विभवांतर रहता है हमारा, वो बाह्य विभवांतर हमको E से ही प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर R लगाने के बाद विभवांतर मिलेगा। तो ये हम ये मान रहे हैं कि हमारा सारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पर विभवांतर बन रहा है। आदर्श अवस्थाएं हैं, आइडियल कंडीशन है, तो सारा E बन रहा है V। तो यहाँ पर जो हमारा E अब का अकाउंट होगा, वो E ना रह के
V बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ इसका यहाँ पर ह्रास हो रहा है, कुछ अवस्थाएं इससे बाहर जा रही हैं, कुछ यहाँ पर कार्य करना पड़ रहा है जिससे उसमें कुछ कमी आएगी, जिससे कमी के कारण हमको जो विभवांतर की अवस्था है वो इस वाली अवस्था से कुछ पहले मिल जाएगी। ये जो E, जब E था हमारा, E का विभवांतर अधिक मिलेगा, E का मान अधिक होगा, लेकिन जब V लग गया यहाँ पर तो कुछ V यहाँ अंदर भी बचा होगा हमारा, जिसे बोलते हैं आंतरिक विभवांतर। कुछ विभवांतर की अवस्थाएं अंदर होंगी, कुछ बाहर होंगी, तो इसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य मिलेगा और वो कमी के रूप में मिलेगा हमको। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने के पश्चात हमको विभवांतर की अवस्था कुछ कम मिलेगी, इसलिए जो बैलेंस पोजीशन मिलेगी हमको, वो पोजीशन अवश्य ही इस J वाले पॉइंट से पहले प्राप्त होगी। उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्लू पॉइंट से, और ये हमको माना यहाँ से यहाँ दिखाई दे रही है, जिससे हम बोलेंगे J डैश। इस J डैश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हम ये मान रहे हैं माना L2 है, बस हो तो गया, वही रूप आ गया हमारा। ठीक है, अब L2 जो स्थिति बन रही है हमारी, इस L2 के लिए हम यहाँ पर मान निकालना चाहेंगे, तो हम जानते हैं कि L2 दूरी पर मिलने वाला बिंदु J डैश तक का विभवांतर, जिसे बोलेंगे हम VAJ डैश, उसका मान बराबर यहाँ पर इस सेल के विभवांतर के बराबर होगा, जिसे यहाँ पर E ना बोल के क्या बोलेंगे हम, V बोलेंगे। यहाँ पर E ना नहीं बच गया, अब ये V बन गया हमारा यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको V बोलेंगे, तभी ये बैलेंस बन रहा है हमारा। अब यहाँ पर नियमबद्ध जो सिद्धांत रहता है हमारा, उस सिद्धांत के अनुसार जो VAJ डैश रहेगा हमारा, वहाँ तक की लंबाई इसके प्रोपोर्शनल होगी, जिसे हम L2 बोल रहे हैं। ऐसी अवस्था में VAJ डैश इक्वल टू KL2 हो जाएगा हमारा, इसे हम नंबर 5 मान लेंगे। अब नंबर 5 और नंबर 4 से हमें मिलेगा कि V इक्वल टू KL2, समीकरण नंबर 6। तो अब इसमें जोड़ने के पश्चात हमको विभवांतर V इक्वल टू KL2 प्राप्त हुआ, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, अब देखिए ये तो हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर इनका अनुपात निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है R का मान, R मीन्स हमें निकालना है R, जिसे कहते हैं हम प्रतिरोध। कौन सा? आंतरिक प्रतिरोध, वो हुआ हमारा स्मॉल r, इसका मान निकालना है। इस R को ज्ञात करने के लिए, जो हमारा R है निकालने के लिए, हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है हमारा, वो क्या होता है? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1, ये सूत्र बनता है हमारा। ये हम पीछे निकाल चुके हैं। इस सूत्र में हम E अपॉन V, R तो हमें मालूम है यहाँ पर, और EV की अवस्थाएं हम यहाँ पर इन स्थितियों से मिलने वाली अवस्थाओं के रूप में प्रयोग करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। इसलिए हम समीकरण नंबर, इसके लिए इसको हम यदि मैं 7 मान लूँ, तो इस 7 में E अपॉन V के लिए हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और 6 को डिवाइड करेंगे, अनुपात निकालेंगे इसका। तो लिखते हैं नीचे, समीकरण 3 व 6 का अनुपात ज्ञात करने पर हमें मिलेगा E अपॉन V इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। कैसे गया K, देन E अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसको आप नंबर 8 मान लेंगे। और जो हमारे 8 है ना, इस 8 के मान को रखिए नंबर 7 में, 8 का मान 7 में, तो मिलेगा हमको यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, नंबर 9 हो गया। अब देखिए समीकरण 9 में हमें क्या चाहिए? हमें यदि R निकालना है तो उसके लिए हमें केवल एक कैपिटल R चाहिए, एक चाहिए L1, एक चाहिए L2। तो बड़ा R क्या है हमारा? इस RB से मिलने वाला R, जो हमने यहाँ पर पिक किया है।
L1 L2 क्या है हमारे, वे लंबाइयाँ जो J और J' तक की दूरियाँ हमको यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं। तो हम इसके द्वारा इस R की अवस्था, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की अवस्था आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो ये सूत्र है हमारा। यदि हम करेंगे थ्योरी में तो हमें ये सारा करना पड़ेगा, यदि हम कर रहे हैं लैब में तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए इस सूत्र के मानों को यहाँ से खोजना पड़ेगा। बस मान प्राप्त करेंगे, इन मान को यहाँ पर रखकर परिणाम निकाल लेंगे और हमारा लेबोरेटरी में स्मॉल r का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज विभवमापी की सहायता से एक तो सिद्धांत निकाला उसका, एक हमने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात किया, और तीसरा हमने एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया। तो ये दो इसके अनुप्रयोग हैं, एक सिद्धांत उसका बन रहा है, तीनों हमने जान लिए। अब आपके लिए ये अननोन नहीं रह गया, अज्ञात नहीं रह गया, आपने जान लिया इसके बारे में सारा। तो चाहे लैब हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन आपका हो, एग्जाम में आ रहा हो, आप किसी प्रकार से इसको आराम से कर लेंगे, ये मुझे पक्की उम्मीद है। मैंने पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है, आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक यूनिट नंबर 2 का एक खास टॉपिक है जिसको आपको एग्ज़ाम में प्राप्त होना ही होना है, मिलना ही मिलना है आपको इसको। तो आप इसे ढंग से समझ के ढंग से पढ़िए, इसका लैब में करिए प्रैक्टिकल, और थ्योरी में भी इसको करने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी है, कठिन नहीं है, तो मैं बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, उम्मीद है, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार ऐसी अवस्थाएं तुरंत मिलती रहें, क्योंकि इस तरह की स्थितियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको खोजना ना पड़े, आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। कोई डिफ़िकल्टी यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, तो मैं उसमें कमेंट में आपको जवाब दूंगा या उसको नेक्स्ट टाइम सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।